इस वक्त मैं वाराणसी में हूं और ज्ञानवापी का जो मुद्दा है सुर्खियों में। मेरे साथ सुधीर सिंह जी हैं, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और ये पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई थी। सही कह रहा हूं सुधीर जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। ये आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी पर कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो खर्चा है, जो उसको चलाने का इंतजाम है, वो मुख्तार अंसारी कह रहे हैं। ये आरोप आप भी लगा रहे हैं, किस बिना पर? देखिए, ये हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। 2012 का समय था और अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की। मुख्तार अंसारी जेल से आता है और उसको यूरिक एसिड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुलायम सिंह जी के यहाँ से हमें फ़ोन आता है कि वहाँ मुख्तार अंसारी बीमार है। अफजाल अंसारी जो उस समय सपा के सांसद थे गाजीपुर के, वो जा रहे हैं, उनकी मदद करिए, उनकी अस्पताल में उनकी इलाज की व्यवस्था कराइए। वहाँ मैं जब जाता हूँ तो वो स्पेशल वार्ड में था मुख्तार अंसारी, और वहाँ मौलाना बातिन साहब थे जो ज्ञानवापी मस्जिद के सदर हैं। वहाँ मैं देखता हूँ कि वो बातचीत कर रहे थे मुख्तार से और वो बता रहे थे कि क्या क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं ज्ञानवापी मस्जिद में। वहाँ रंग रोशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा है और वो जर्जर मस्जिद होती चली जा रही है, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्तार अंसारी अपने पीए शाहिद से कहते हैं कि मेरे गाड़ी में पैसे पड़े हैं, उसमें से 10 लाख रुपया निकाल करके और ले आकर के मौलाना बातिन को दे दीजिए। 5 मिनट के अंदर 10 लाख रुपये आते हैं, मौलाना बातिन को दे दी जाते हैं। बातिन साहब ये भी बताते हैं कि ये पैसे काफ़ी कम हैं क्योंकि वहाँ खर्चे ज़्यादा हैं। मुख्तार ने कहा कि हर महीने हम आपको पैसे भिजवाएंगे, हमसे महीने महीने पैसे लीजिए और मस्जिद की पूरी रख रखाव होनी चाहिए। और मेरी जो जानकारी है, जो ये ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रहा है, जो अंजुमन इंतजामिया है, उसका पूरा फाइनेंस मुख्तार अंसारी का है। हम लोग भी पक्षकार हैं, काशी विश्वनाथ की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं और हम लोग जो वकील करते हैं 1000-2000 रुपये के वकील रहते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं और वकील मुकदमा लड़ता है। लेकिन इनके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले बदल दिए जा रहे हैं, इतने बड़े वकील खड़े होते हैं, किसी की फीस 10 लाख है, किसी की 20 लाख है। अभी देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया और हाई कोर्ट में हमारी एक ऑर्डर हुआ था यहाँ लोअर कोर्ट का, उसको पलट दिया गया। तो जब बड़े वकील खड़े हो जाते हैं तो जज भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये 10 लाख 20 लाख का वकील कौन खड़ा कर सकता है? सिर्फ मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी का ही फाइनेंस है कि ये सब हो रहा है। ये आरोप भी लगे हैं सुधीर जी कि भाई आप किसी मेलिस इंटेंशन से ये बातें कह रहे हैं। प्रूफ क्या? आपने कहा था नार्को टेस्ट हो जाए आपका। बिल्कुल, मैं तो एकदम तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट मेरा भी हो जाए, नार्को टेस्ट जो है मौलाना बातिन साहब का भी हो जाए और मुख्तार अंसारी का भी हो जाए। बात खुल जाएगी। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। तो मैं अगर कोई आरोप लगा रहा हूं तो मैं चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मैं उसमें प्रदेश सचिव था समाजवादी पार्टी का और मुलायम सिंह का बहुत करीबी था। तो बनारस में कोई भी बात समाजवादी पार्टी संबंधित आती थी तो वहां से मुझे ही निर्देश आते थे और मैं उन चीज़ों को देखता था। तो उसी के तहत, चूँकि अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद थे और मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी का दामाद था, तो हमारा जाना हमारी मजबूरी। पैसे किसने रिसीव किए थे सुधीर जी? मौलाना बातिन ने। और जिस दिन से मैंने आरोप लगाया वो साहब छत पर से उतर नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब है नहीं। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो जाए और उनका भी हो जाए। तो वो जानते हैं, उन्होंने हाथ से पकड़ा है पैसा और अभी भी पकड़ रहे हैं। ये सब ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ ये पैसे का लेना देना? ये स्पेशल वार्ड था बीएचयू हॉस्पिटल का। अच्छा। और आज भी रख रखाव जितना हो रहा है उस मस्जिद का, वो सब मुख्तार अंसारी के खाते से पैसा आ रहा है। और खाते से भी नहीं, जैसे गाड़ी में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो मुख्तार अंसारी के पैसे कैसे होते हैं? सारा काला पैसा है, फिरौती का पैसा है, धमकी दे करके मंगाया हुआ पैसा है। अगर मुख्तार अंसारी को मस्जिद में दान करना था, उनको चेक काट देना चाहिए था। हमने भी राम मंदिर में पैसा दिया, 1 नंबर में जाता। हमने 5 लाख का भी चेक काटा, 10 लाख का भी चेक काटा। बाद में संघ के लोग आए तो हमने 50,000 का भी चेक काटा। मेरे खाते से पैसा राम मंदिर के खाते में गया। तो धर्म के नाम पे तो ऐसे पैसा दिया जाता है, लूट का पैसा थोड़ा नहीं धर्म में। तारीख सुधीर, तारीख क्या थी, डेट क्या थी, कुछ याद है किस दिन? 2012 की बात मैं तारीख नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सीसीटीवी कैमरा है अस्पताल में तो है ही है, बीएचयू हॉस्पिटल में। अगर प्रशासन चाहे, हमने कमिश्नर साहब से अपील की है जिसकी जांच कराएं और मौलाना हमारा भी बयान ले लें और मौलाना बातिन को भी बुला के। मतलब जिस वार्ड में भर्ती थे मुख्तार अंसारी तो वहाँ पे सीसीटीवी लगा ही होगा, मौलाना मतीन गए होंगे। चप्पे पे सीसीटीवी है, आज तो है, उस समय भी रहा होगा। तो अगर किस में लाया गया? झोले में, बैग में, पॉलिथीन में, गमछे में लपेट के, किस में? बाहर में लपेटा हुआ था और सामने खोल दिया। उस समय तो 1-1 हज़ार की नोट हुआ करती थी, आज की तरह 2000 की नोट थी नहीं। तो 1-1 हज़ार की गड्डी 10 गड्डियाँ थी जो मौलाना बातिन को दी गई।